बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपको आर्टिकल के बारे में बताने जा रहे हैं। आप लोगों को आर्टिकल में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है इसके बारे में, तो हम आपको आज आपका सारा कन्फ्यूजन दूर कर देंगे। आर्टिकल में आर्टिकल हमारा दो प्रकार का होता है। पहला हमारा होता है इंडिफिनिट आर्टिकल, इंडिफिनिट आर्टिकल, और दूसरा होता है डिफिनिट आर्टिकल। इंडिफिनिट आर्टिकल में हमारा ए और एन का यूज होता है, ए और एन का, और डिफिनिट में द का। अब हम आपको यहाँ पर यह बताएंगे कि हमारा ए और एन कहाँ पर लगता है। हमारे लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि हम ए पर कहाँ पर लगाएं और एन कहाँ पर लगाएं, और द का हम द कब बोले एंड दी कब बोले, ये हमारा सबसे बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। तो हम आपका ये कन्फ्यूजन अभी दूर कर देंगे। तो देखिए ए और एन का यूज हम कहाँ करते हैं। तो हमारा ए और एन दोनों का मतलब एक ही होता है। इन दोनों का मतलब एक ही होता है। तो ए हमारा एन, जहां ए ई आई ओ यू जो वर्ड हमारा स्वर मतलब वावे से शुरू होता है उसमें हम एन का यूज करते हैं। तो हम यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर बोलूं यूनिवर्सिटी, तो बच्चों यहाँ पर आप लोगों को लग रहा होगा यहाँ पर हमारा पहला वर्ड यू है, तो इसमें हम यू लगा है, तो यहाँ पर ये हमारा स्वर से मिल रहा है, तो यहाँ पर हम एन का यूज करेंगे। बट ऐसा नहीं है, यहाँ पर हमारा लगेगा ए, क्योंकि ये हमारा ए इसलिए लग रहा है कि यू हमारा, यहाँ पर यू तो स्वर से शुरू हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ये हमारा प्रोनाउंसिएट यू मतलब यू, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर हमारा ये यूनिवर्सिटी जो है ये प्रोनाउंसिएट हो रहा है आज, मतलब यहाँ पर का से ज्ञा तक। इसमें हमारा यूनिवर्सिटी में साउंड हमारा का से ज्ञा तक मतलब व्यंजन का आ रहा है। तो यहाँ पर साउंड हमारा जो व्यंजन का आ रहा है, तो इसीलिए हम यहाँ पर ए का यूज कर रहे हैं। अगर मैं एक और वर्ड बोलूँ यहाँ पर, जैसे यहाँ पर लिख रहे हैं हमारा हावर, हावर नहीं, ये मिस्टेक गलत है, आवर। तो बच्चे यहाँ पर ये हमारा हावर है, तो आप लोगों को लग रहा होगा कि जैसे यहाँ पर यूनिवर्सिटी में हमारा यू से स्टार्ट है, तो इसमें हम प्रोनाउंसिएट व्यंजन से कर रहे थे, मतलब हो रहा था तो कॉन्सोनेंट से। तो इसी तरह आप लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ पर ये अच्छा है, तो हम यहाँ पर एन लगा देंगे, ए लगा देंगे, बट यहाँ पर हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पर हम इसको प्रोनाउंसिएट मतलब इसको हम मतलब आवर, आवर से इसको हम पढ़ते हैं, तो ये हमारा वावेल मतलब वावेल से प्रोनाउंसिएट हो रहा है। तो यहाँ पर आ से आह तक का, इसमें हमारा आ मतलब वावेल का साउंड आ रहा है, तो यहाँ पर हम एन का यूज करेंगे। तो हम अब आपको ये बताएंगे कि यहाँ पर दी और द कब बोलना है, ये सबसे बड़ी कंफ्यूजन रहती है यहाँ पर, तो हम ये आपको बता रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। दा को दा कब बोलना है और दी कब बोलना है, दा को दा कब बोलना है एंड दी कब बोलना है। तो बच्चों यहाँ पर जैसे हम एक वर्ड लिखे यहाँ पर एप्पल, एप्पल के आगे हम दा अगर लगा दें तो आप लोग इसको दा पढ़ेंगे या फिर दी पढ़ेंगे, तो हम आपको यही बताने जा रहे हैं। यहाँ पर ये जो एप्पल है हमारा, ये हमारे वावेल मतलब स्वर से स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें हम यहाँ पर दा को दी बोलेंगे। अगर हम इसको यहाँ पर दा बोलते हैं तो ये हमारा गलत प्रोनाउंसिएट हो रहा है। अगर हम इसको दी बोल रहे हैं ना तो ये हमारा राइट है। तो अगर हम यहाँ पर एक और लिखे आउल, तो बच्चों यहाँ पर ये आउल जो है हमारा ना, ये व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट वर्ड से प्रोनाउंसिएट हो रहा है, तो यहाँ पर ये हमारा दा को दा ही बोला जाएगा, ये हमारा यहाँ पर राइट होगा। एंड अब हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं। एक और चीज हम आपको बताने जा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर एप्पल लिखा है और एक है बिग एप्पल, तो इसके आगे हम एन लगा रहे हैं, इसके आगे हम क्या लगाएंगे, तो ये सबसे बड़ा मतलब वो है, तो इसके आगे हम, ये हमारा वावे से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके आगे हम एन लगा देंगे।
तो इसके आगे हम यहाँ पर ये वॉवेल से स्टार्ट, इसके आगे हम ए लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये बिग जो है ना, इसके हमसे इससे मतलब है बिग से। यहाँ पर ये व्यंजन से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पर हम ए का यूज करेंगे। अब हम आपको बताएंगे, जैसे कि हम एप्पल के आगे दा भी लगा दे रहे हैं, एन भी लगा दे रहे हैं, तो ये आपको लग रहा हो कि हम यहाँ पर दा क्यों लगा रहे हैं और एन क्यों लगा रहे हैं, हम अकेले दा एंड एन ही क्यों नहीं लगा रहे हैं। तो हम आपका ये कंफ्यूजन दूर कर रहे हैं अभी। जैसे एक एग्जाम्पल है, आई सा ए मैन, तो यहाँ पर ये जो हमारा ए लगा है, यहाँ पर हम दा क्यों नहीं लगाए, ए ही क्यों लगाए हैं, ऐसा ये हमारा यहाँ पर लिखा है। तो हम आपको बताने जा रहे हैं, ये जो ए मैन है, मैंने एक आदमी को देखा, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा कि यहाँ पर जो ए मैन है ना, वो हमारे लिए कोई खास नहीं है, वो आदमी हमारे लिए आम है। जैसे आप लोग समझ सकते हैं ए से आम, तो वो आदमी हमारे लिए कोई खास नहीं है, वो आदमी हमारे लिए आम है। मतलब कोई भी ऐसे हम आपको भी बता रहे हैं तो वो आपके लिए मतलब अब खास हो जा रहा है, लेकिन वो पहले हमारे लिए आम था, वो खास नहीं था। अब वो आदमी हमारे लिए खास हो गया है, तो यहाँ पर इसको हम बोल सकते हैं द मैन वाज लाफिंग। तो इसका मतलब होगा वह नहीं, आदमी हंस रहा था। तो बच्चों यहाँ पर अब आप लोग सोचो यहाँ पर दा क्यों लगा है, यहाँ पर मैन के आगे ए लगा था, यहाँ पर दा लगा है। तो ये हम आपको बताएंगे यहाँ पर, क्योंकि ये आदमी पहले हमारे लिए आम था, लेकिन अब वो खास हो गया, हम उसके बारे में अब जान गए, आपको मैंने अभी बताया तो आप लोग भी जान गए, तो वो आदमी हमारे लिए अभी खास हो गया है। वो मतलब जैसे हम किसी आम आदमी के लिए बात करें तो वहाँ पर ए लगता है, और हम किसी पर्टिकुलर जैसे किसी को हम जानते हैं उसके लिए हम बात करें तो वहाँ पर दा लगता है। यहाँ पर हमारा दा हो जाएगा।